नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। वात रक्त यानी गाउट, जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, और आम वात, जिसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, ये दोनों बीमारियां काफ़ी जटिल होती हैं, कठिनाई से ठीक होने वाली होती हैं, और ज़्यादातर लोग इससे लंबे समय से परेशान होते हैं। इसमें ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है और चिकित्सा कराते थक जाते हैं, काफ़ी वक्त लगता है, फिर भी कोई आशातीत लाभ होते दिखाई नहीं देता। इन बीमारियों को लेकर एक ऐसी औषधि का वर्णन जो आयुर्वेद संहिता भेषज रत्नावली में किया गया है, जिसका नाम है पुनर्नवादि गुग्गुल। पुनर्नवादि गुग्गुल के घटक द्रव्यों की बात करें तो इस औषधि में पुनर्नवा यानी बोहरेविया डिफ्यूजा और एरंडमूल, रेण की जो जड़ होती है, वो पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है। गुग्गुल और एरंडमूल की मात्रा के साथ साथ इसमें कुछ विरेचक द्रव्य जो परगेशन का काम करते हैं, जो लैक्जेटिव होते हैं, ऐसे द्रव्य जैसे निशोथ चूर्ण और दंती मूल चूर्ण भी पड़ा होता है। त्रिफला चूर्ण भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके साथ साथ इस औषधि में गिलोय की पर्याप्त मात्रा होती है, त्रिफला और त्रिकटु की भी पर्याप्त मात्रा होती है। चित्रक मूल होता है, चित्रक मूल जो पाचन का काम करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और आम का पाचन करता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव फायर को प्रदीप्त करता है। इस तरह ये औषधियाँ कंबाइन रूप से बहुत अच्छा काम करती हैं, जो शरीर में दोषों का निर्हरण करती हैं, यानी शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उन्हें स्टूल के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से यानी मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करती हैं, और हमारे डाइजेस्टिव फायर को प्रदीप्त करती हैं, यानी कि वो तेज भूख लगने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराती हैं, और शरीर में अनावश्यक जो सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, उसको भी कम करती हैं। इसी कारण जब हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म सही से चलने लगता है, ठीक प्रकार से चलने लगता है, तो निश्चित रूप से हमारी ये बीमारियां अपने आप ही जाने लगती हैं। क्योंकि जो गाउट होता है, गाउट एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्यूरिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न होता है। इसके लिए यह औषधि बहुत बेहतरीन होती है। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए ही टॉक्सिन्स का काम करते हैं, एंटीजीन का काम करते हैं, और उनके अगेंस्ट हमारे शरीर में जोड़ों में जो स्वेलिंग उत्पन्न होती है, वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस उससे डेवलप होता है। तो उसको भी यह ठीक करने में काफ़ी सहयोगी होता है, मददगार होता है। इसी तरह जो हमारे पेल्विक रीजन यानी कटि प्रदेश यानी लंबर रीजन में जो दर्द होता है, जैसे सैक्रोइलियाटिस हुआ, लंबर पेन हुआ, और पेल्विक रीजन में नाभि के नीचे जो हमारे ब्लैडर में दर्द होता है, यानी कोलिक पेन जो होते हैं, उसमें भी यह औषधि काफ़ी लाभकारी होती है। चूँकि इसमें पुनर्नवा और डायूरेटिक्स इतने अच्छी मात्रा में मिले होते हैं, जो हमारे शरीर में शोथ यानी सूजन को भी कम करते हैं, और एसाइटिस यानी जो पेट में पानी भरता है, उस कंडीशन में भी उसके कुछ हद तक उसमें भी यह औषधि लाभकारी होती है। इस तरह पुनर्नवादि गुग्गुल हमारे इस जटिल रोगों के इलाज में, इस जटिल रोग को दूर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अब पुनर्नवादि गुग्गुल को हम किस रूप में सेवन करें? चूँकि यह गुग्गुल टैबलेट फार्म में आता है, 500 मिलीग्राम से 750 मिलीग्राम की इसकी डोज होती है, एडल्ट डोज, या जो आपके चिकित्सक का निर्देश हो उसका पालन करना चाहिए। पुनर्नवादि गुग्गुल 500 से 750 मिलीग्राम की मात्रा सुबह शाम ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 3 बार भी लिया जा सकता है। यदि इस औषधि को पुनर्नवाष्टक क्वाथ के साथ लिया जाए तो यह ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस औषधि का सेवन लगातार करने से लंबे समय तक करने पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। किसी प्रकार का अभी तक साइड इफ़ेक्ट नोटेड नहीं है। तो इस औषधि का आवश्यकता पड़ने पर लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारे गाउट में या यूरिक एसिड लेवल कम होता है,
जोड़ों में जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, जो मौसम बदलने या टेम्परेचर वेरिएशन के कारण रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जो हमें प्रॉब्लम आती है छोटे छोटे जोड़ों में और जोड़ों में जो दिक्कतें आती हैं उसको भी यह कम करता है। और पैरों में जो सूजन आती है, जॉइंट्स में जो सूजन आती है, जैसे नी जॉइंट्स काफ़ी स्वेल कर जाता है, उसमें भी यह लाभकारी होता है। तो इस तरह नियमित रूप से अगर हम पुनर्नवादि गुग्गुल का सेवन करते हैं तो हमें निश्चित रूप से लाभ होता है। यह पुनर्नवादि गुग्गुल लगभग सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है और आजकल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में भी इसकी उपलब्धता है। इसको भी अपने स्तर से जान लें और चिकित्सालय में जाकर संपर्क करें, हो सकता है आपको यह औषधि मिल जाए। तो इस तरह हम कहीं से भी जहाँ से भी औषधि मिल सकती है उसका हम उपयोग करें और निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।